रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से ज़्यादा समय से जारी युद्ध के बीच रूस की ही वैगनर सेना ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रक्षा मंत्री को उखाड़ फेंकने के लिए रूसी सेना के मुख्यालय रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जे के बाद मॉस्को की तरफ अपने लड़ाकों के कूच की घोषणा कर दी। इस पर राष्ट्रपति पुतिन गुस्सा हो गए और उन्होंने रूस को धोखा देने का आरोप लगाते हुए इस समूह को सजा देने का वादा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। बता दें कि रूस में हथियार बंद बगावत के आरोप में 20 साल की सजा का प्रावधान है। आखिर ये वैगनर ग्रुप क्या है जिससे रक्षा मंत्री को उखाड़ फेंकने की धमकी देने के बाद भी रूस की सरकार ने समझौता कर लिया? दरअसल वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों की एक प्राइवेट आर्मी है जो रूसी सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों वैगनर सैनिकों ने रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। वैगनर ग्रुप खुद को निजी सैन्य कंपनी बताता है। वहीं रूस की सरकार हाल में कुछ ऐसे कदम उठा रही थी जिससे इस पर अंकुश रखा जा सके। ग्रुप की पहचान पहली बार 2014 में हुई थी। तब यह पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था। उस समय यह एक गुप्त संगठन था जो ज़्यादातर अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर जैसी कंपनियों को जून 2023 के आखिर तक औपचारिक रूप से रूसी सेना में शामिल होने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आदेश जारी कर दिया। घोषणा में वैगनर समूह का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इस कदम को सरकार की ओर से ग्रुप पर ज़्यादा नियंत्रण हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। इसके बाद प्रिगोजिन ने घोषणा कर दी कि उनकी सेनाएं अनुबंधों का बहिष्कार करेंगी। यह टकराव 23 जून को अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा अधिकारियों पर यूक्रेन में वैगनर सैनिकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस हमले में बड़ी संख्या में वैगनर लड़ाकों की मौत हुई। उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन एक दिन बाद उनके सैनिकों ने दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव ऑन डॉन में सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सेना को हटाने के लिए मॉस्को की ओर रुख करने की धमकी दी। वैगनर आर्मी बिना किसी रुकावट के मॉस्को के करीब आ रही थी। फिर हालात में नाटकीय मोड़ आया और प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस बुलाते हुए घोषणा कर दी कि वह बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर की मध्यस्थता के बाद रूस छोड़ने के लिए सहमत हैं। रूस से टकराव के महज 36 घंटे के भीतर प्राइवेट आर्मी चलाने वाले प्रिगोजिन ने एक समझौते पर सहमति जता दी। समझौते के तहत प्रिगोजिन रूस छोड़कर बेलारूस चले जाएंगे। सहमति के बाद क्रेमलिन ने कहा कि अब प्रिगोजिन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यही नहीं, उनके भाड़े के सैनिकों पर भी कोई केस नहीं होगा। साथ ही कहा कि अगर कुछ लोग नियमित रूसी सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहें तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।